नए एक्टर्स के लिए, एक्ट्रेसेस के लिए मैसेज क्या है सर आपका? बेहतर है कोई कारोबार कर लें, किसी और तरफ चले जाएं, कोई एजुकेशन अच्छी कर लें, बाहर चले जाएं, पीएचडी करने पढ़ने, कुछ मेरा ख्याल ना आए। एक्टिंग में नहीं आए? ना आए। अब तो नहीं प्लेटफॉर्म्स ही इतने हो गए हैं, आपने तो कितने? पीटीवी का दौर देखा। कौन सा प्लेटफॉर्म? कितने ही तो चैनल्स चल उन रहे हैं सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मीडिया। मौजूदगी में तो मैंने दोनों चीज़ें छोड़ी हैं और इसलिए मैं नया तो भी नहीं क्वेश्चन हूँ। मार्क लगा रही हूँ कि इतने सारे प्लेटफॉर्म, फिर उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि नहीं एक्टिंग की नहीं तरफ नहीं है। मेरा बेटे ने भी शुरू किया ना। मैंने वीडियो में कहा है, वो मेरे पास आया 1.5 महीने पहले, कह रहा पापा मैं वो इंटर्नशिप करने गया था एक प्रोडक्शन हाउस में, वो एक वेब सीरीज कर रहे हैं तो मैं उसमें हीरो का रोल कर रहा हूँ। अब उसको नहीं पता कि वो इजाज़त तो नहीं मांग रहा, वो तो मुझे इन्फॉर्म कर रहा है। इन्फॉर्म कर रहा है। मैंने ऐसे करके देखा, मैं कहा बेटा अल्लाह ताला अब्बा बरकत तो दे। एक्टर हैं तो उन्हें तो लगा कि अब अब्बा तो कुछ नहीं कहेंगे एक्टिंग पे। नहीं 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 उसने मुझे फैसला सुनाया था। वो मुझे अगर ये कहता कि कि करो बाबा या क्या ना ना, हाँ तो मैं कहता बेटा नहीं करना। अच्छा, आप मना कर हाँ जी देते? बिल्कुल ना करना था मैंने। एक काम मैं छोड़ रहा हूँ और मैं कहूँ आप करें, ये क्या बात हुई? लेकिन हो सकता है कि वो बेटे के लिए बेस्ट हो। मैं तो खुश हूँ। 21 साल का मेरा मुंडा है। हम्म। मैं तो 27 साल की उम्र में आया था, तो 21 साल का है। अच्छा, फिर फैसला सुना दिया कि बाबा मैं कर रहा हूँ। हाँ तो फिर मैं उसके सेट पे गया 1.5 महीने बाद। हम्म। मैंने फिर एक वीडियो बना के डाला, उसको दुआएं दी, बल्कि मैं रो भी पड़ा था। हम्म। मैं कहा देखो यार मैं छड़िया सी, रब मैंने फेर ले आया अब इसकी शक्ल में है, ईसा की। अच्छा, कोई और अभी आपको प्रोजेक्ट ऑफर होता है कोई राइटिंग के लिए, एक्टिंग के लिए, करेंगे आप? सिर्फ फिल्म लिखूंगा और करूंगा अगर ऑफर हुई, जो कि इंशाल्लाह होनी नहीं है, मुझे पता है। नहीं, मेरे कोई ऐसे बात मरासिम नहीं, नहीं। ऐसी बात नहीं, मरासिम की बात ही नहीं है, वो अल्लाह ताला कहते नहीं वो हैं। मालिक ने हाँ। देखिए अभी तक मैं जहाँ पहुंचा हूँ मेरे मालिक ही बस लेकर आया है वही मुझे। रास्ते वही बनाती है हाँ रात। मालिक की करमनवाजी। ड्रामा और नहीं करेंगे? नहीं नाराज हो गए? नहीं बस मतलब लिखने की ख्वाहिश थी ड्रामा, क्योंकि मैं समझता था कि कोई ऐसा टॉपिक जो लगा हो कि ये तशना रह गए, ये लिखना था, ऐसा करना था? जितना लिखा दिल भर के लिखा। एक टॉपिक्स तो बेताश है। मैं तो एक अजीब दिमाग में है, बड़ी अजीब मशीन फिट हुई हुई है, ऐसे ऐसे कहानी घटता है, ऐसे ऐसे आगे चलती है, तो अच्छा है वो आजकल ज़रा सुकून में है। हमारे माशरे को किन कहानियों की ज़रूरत है? हमारे माशरे को उन कहानियों की ज़रूरत है जिसमें हमारी नस्ल को कुछ अच्छा सीखने को मिले। और बदनसीबी ये है कि जब मैं मीटिंग करता था, जब मैं लिख रहा था कंटेंट डिपार्टमेंट से, तो वो मुझे कहते थे आओ, मैं देखता हूँ वो बानो कुसी आपा की आप जाते हो, अच्छा ठीक है वो ठीक है। थोड़ी देर बाद कहते वो इशफाक साहब और बानो आपा जैसा नहीं लिखना आपने। रियली? हाँ जी सर, वो ड्रामा नहीं चाहिए हमें, तो अपना चाहिए टैन 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 डडन डडन आगे चल रहा हो, वो वाली चीज़ चाहिए। आप देखे जो ड्रामा है हमारा, और मैं इसको बुरा नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, लोग ड्रामा जो हम दिखाते हैं वो लोग देखते हैं, या जो लोग देखना चाहते हैं वो हम दिखाते हैं? नहीं। चेंज एजेंट कौन है? हम अपनी मर्जी से चैनल दिखाते हैं ड्रामा। आज तक कभी किसी ने एहतजाज किया कि हमें इस मौजू पे ड्रामा देखना है? कभी भी नहीं हुआ। महंगाई के खिलाफ होता है, मतलब पेट्रोल के लोगों खिलाफ। पे नहीं डाली जाए, नहीं लोगों पे नहीं, टीआरपी वो के नहीं, चक्कर में ना पड़ा जाए कि भाई लोग ये नहीं। देख रहे हैं, आप जो दिखा रहे हैं लोग वो देख रहे हैं। मुझे जब कुछ बुरों में से देखना हो तो मैं कम बुरा देखूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आई एम वेरी फिल्मी पर्सन, मैं नहीं देखता ड्रामा। चले, एक्टर्स को तो आपने, एक्ट्रेसेस को तो कह दिया है कि कोई बिजनेस कर लो, पढ़ लिख जाओ, कहीं लग लुक जाओ, एक्टिंग में नहीं आना। राइटर्स के लिए? राइटर तो हमें चाहिए, वो आना है, उसकी वजह बताता हूँ। एक्टर तो जिस तरह मैंने छोड़ के व्लॉगिंग शुरू कर दी है, खैर शुक्र है मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, मेरे बच्चे जवान हो गए हैं और 2-4 साल मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, फिर वो कमाने लग जाएंगे। और वैसे भी मैं मरते दम तक कमाने का मूड है मेरा, तो मुझे अपने बच्चों की तरफ देखता भी नहीं हूँ मैं। लेकिन मैं ये गुजारिश करूँगा कि लिखारी बड़ा ज़रूरी है। लिखने के लिए कलम उठाना बड़ी ज़रूरत का काम। लोगों ने तो मोबाइल उठा लिया ना, अब नौजवान नस्ल कहाँ। तो आप लिखने की तरफ आएँ, ज़रूर आएँ, लेकिन पहले पढ़ें। बानो आपा के पास कोई आता था ना कि टिप दें, मैं लिखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, यदि काका ये लिखना है तो पहले पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा। मुझे जब बच्चियाँ फ़ोन करते हैं, मैं उनको कहता हूँ पढ़ो, कहती इतनी किताबें। मैंने कहा हाँ तुम 4-5 साल 8 साल पहले पढ़ो। कहती 8 साल तो मेरे ज़ाया हो जाएंगे। मैं लिखूंगी कब? मतलब मैं कितने जाना है, ज़िंदगी से कुछ और करना है। मैंने अपनी किताब बानो आपा की ज़िंदगी में कंपाइल करके शाया नहीं करवाई।
वो कहती भी थी कि मैं तेरा उसका फ्लैप लिखती हूँ। मैं कहा नहीं, हम्म, उनके बाद शायद की पहली किताब। उसकी वजह ये है, मैं 50 साल का हो गया था, मैंने उसके ड्राफ्ट को 36 दफ़ा पढ़ा कि इफ्तिखार रिफ़ी तू तो मर जाएगा, तेरे बाद ही किताब रहेगी और तेरे कौम के बच्चे अच्छा सीखेंगे कि बुरा ये तेरे ऊपर जाता है। तो ये कलम उठाना बड़ी जुर्रत का काम है, लेकिन पहले पढ़ना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा आपसे पहले कौन कौन क्या क्या लिखता रहा। दिखता रहा है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, बच्चे इसको बॉदर नहीं करते, यार कौन पढ़े 1800 सफ़े के वैसे भी नावल। अब शॉर्टकट जमाना आ गया, जल्दी है हमें नहीं, हर चीज में, हर बहुत जल्दी हर दौर में जल्दी होती है। अच्छा रहेगा वही जो मैं कह रहा हूँ करेगा। तो ये आपको बता दूं, जो आ रहा है ना अभी, ठीक, 100 आएगा लिखने, एक लिखेगा, बाकी सब चले जाएंगे। ठीक। मैं आपको इसके लिए बड़ा सब्र चाहिए। हम्म, मैं एक दिन पढ़ रहा था मुंशी प्रेमचंद को, हम्म, एक अजीब सा अफसाना था जिसके अंदर एक बूढ़ी काकी है, उसने शादी नहीं की थी, उसने बच्चा लेके पाला था, अब उसकी बेटी की मेहंदी है, तो ये अब चल नहीं सकती, मतलब लंगड़ी नहीं हुई लेकिन कमज़ोर अब इतनी हो गई, नहीफ और बूढ़ी कि ये घिसड़ के चलती है। अब इसके बेटे ने, मुँह बेले बेटे ने इसको बंद कर रखा है कमरे में, बाहर नहीं आना, कुंडी लगाएगी, और ये सूंघ रही है, बाहर हलवे पक रहे हैं और कचौरियाँ तली जा रही हैं और पूरियाँ तली जा रही हैं और ये सूंघ रही है, और उसने पूरा मंजर लिखा हुआ है। अब मैं पढ़ता जा रहा था और मैं कहता यार बड़ी नदीदी सी औरत है, कौन है यार ये। वो पढ़ता रहा। उसके अंदर दरवाज़ा खुलता है, उसको आवाज़ें आनी बंद हो गई हैं, उसको खुशबू आनी बंद हो गई, मतलब पकना भी बंद हो गया, आवाज़ें ही बंद हो गई, खराटों की आवाज़ें आ गई, मतलब मेहमान अब सो गए हैं, चले गए सब, फंक्शन ख़त्म हो गया। तो दरवाज़ा खुलता है, इसकी एक पोती अपनी गुड़िया लाती है, उसके डॉल बॉक्स में से निकाल के उसको पूरियाँ खिलाती है। अब वो खा लेती पागलों की तरह, नदीदों की तरह, उसने ऐसे लिखा हुआ है, मैं नाम भूल गया उसका। अच्छा, जब वो खा लेती है तो उसको कहती है कि और चाहिए, वो कहती मेरे पास तो 2 ही थी, मैं तेरे लिए रखी थी दादी। कहती मुझे वहाँ ले जा जहाँ ये पक रहा था। वो वहाँ ले जाती है, वहाँ जाती तो वो पीसेस ज़मीन से उठा के, मैं बंद कर दिया अफसाना, मैं नीचे आ गया। मेरे अब्बा की उम्र उस वक्त, अब तो माशाल्लाह 85 प्लस है, उस वक्त थे कोई 75 साल के। तो मैं अब्बा के पास आया, कहते क्या हुआ, परेशान लग रहा है। मैं कहा अब्बा बड़ा अजीब सा अफसाना पढ़ के आया मैं, ये मुझे कहते नहीं बेटा ये ठीक लिखा उसने। मैं कहा इतनी नदीदी औरत। कहते बेटा मेरी उम्र में सिर्फ ज़ुबान का छिड़खारा बचता है और कोई मज़ा नहीं होता। मैं रो पड़ा अब्बा, मैं कहा अब्बा जी, मैं कहा वो जब भी कहेंगे, मेरी अम्मी को प्यार से सर्रो कहते हैं, सर्रो एक बोटी दे दे, सर्रो एक पकौड़ा दे दे। ओए होए, मुझे समझ आया। कहते यार देख, तू दुनिया घूम सकता है, तू बाहर जा सकता है, तू क्या एंजॉय कर, हम बूढ़े हो चुके हैं, अब सिर्फ ये बचा है। अब मुझे बताएं कि अगर मैं पढ़ता ना तो मुझे ये पता लगता, कितने राइटर्स जो देख रहे हैं मुझे इसके नीचे कमेंट करके बताएं कि उनको ये पता था जो मैं बता रहा हूँ। मुझे मेरे बाप ने कहा बेटा सिर्फ ज़बान का जायका रह जाता है। तब मुझे, अब आपको अपनी दादियाँ नानियाँ समझ दादे नजर आएंगे, अरे यार थोड़ा खुआ दे दे, और चल कुछ नहीं होता, भाई शुक्र है कुछ नहीं होता। वो बेचारों के पास सिर्फ एक ज़बान का छिड़कारा रह गया। अब ये इल्म आपको अता करेगी किताब।